जिना कहेंगे वो ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी कलम निकालो जल्दी से, अब पढ़ना शुरू करो। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को? अरे पढ़ाते कम है, दिमाग में ज्यादा ना हम ठोकते हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 4 है ना, यानी अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 4.1 आता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं, यानी इस प्रश्नावली के जितने भी सारे प्रश्न हैं, उन सभी का हम टंगरी हाथ तोड़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो आराम से देखना कि कैसे टंगरी तोड़ते हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन उन सभी का हम चटनी बनाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के क्वेश्चन हो गए, इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है, या इस चैप्टर हो गया है ना, मतलब ये चैप्टर हो गया, इन सभी का उदाहरण भी करा रखा है भाई। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढो। क्यों नहीं ढूंढते हो यार? साइंस भी खत्म कर दिया हूं मैं, साइंस भी जाकर के आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो शुरू करने से पहले हम लेंगे रिमोट अपने हाथ में और स्टाइल से एक पेज को पलट देंगे, मतलब ऐसे। अब ये खाली आ गया, खाली में कुछ बताएंगे आपको। ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना PANKAJ पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CENTRE सेंटर .com। तो गूगल में सर्च करना है पंकज स्टडी सेंटर .com। वहां से आप लोग बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और आप लोग टेस्ट पहले पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट देना, ठीक है, फ्री टाइम में। ओके, तो अगर आपको नोट्स लेना है ना, यानी PDF लेना है ना, आपको PDF लेना है तो आपको 299 रुपया लगेंगे। नंबर हमारा है 85 81 80 और 29 29। यह हमारा नंबर है रे भैया, ठीक है। ई नंबर पे मैसेज करना, एगो बंडलवा बैठा होगा, सुन लेगा तो कहेगा हमारा बंडोलवा कह रहा है ना। बंडोलवा नहीं, मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने के लिए एक लड़का होगा, है ना, उस पर कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, ठीक है। तो आपको 299 रुपया लेकर के आपको जो है जोड़ दिया जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, और जितने भी PDF है सब आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये हमारे पास प्रश्न है। ये प्रश्न कहता क्या है? क्या कहता है रे? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब ये आपको जितने भी सारे प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर के 8 तक, इन सभी प्रश्न में आपको जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो भैया द्विघात समीकरण कौन है नहीं है इसका पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। इस बात को ध्यान रखना, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी वो व्यापक रूप होता है AX² प्लस में BX और प्लस में C होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, और बराबर में 0 डाल ही देना। क्यों? जब तक 0 नहीं डालोगे वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाएगा, और 0 डाल दोगे तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये ABC क्या है। तो ABC जो है ना अचर संख्या है। ये ABC क्या है मेरे भाई? अचर राशि है। अचर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका मान न बदले वो सब अचर कहलाते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी गिनती वाली संख्या, ये सारे के सारे क्या है? अचर है ना। तो ABC हमारे पास अचर संख्या है। कहने का मतलब A के जगह पे आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। B के जगह पे 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, कुछ भी रख सकते हो। C के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ABC अचर राशि है। इसमें भी एक कंडीशन है कि A के जगह पे A इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब A के जगह पे आपको 0 नहीं रखना है। अगर A के जगह पे 0 रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं कहलाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? तो भागना मत, थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे तब मजा आता है, ठीक है। इधर उधर उड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। उड़ेंगे कब? जब तुम लोगों को बढ़िया से आ जाएगा तब हम उड़ेंगे। सीधा क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे ये आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। तो तुम लोग हमारे साथ
तुम भी परिपक्व हो जाओ बढ़िया से क्वेश्चन सब बना बना करके, ठीक है। अभी देखो एक जगह पे जीरो नहीं कहता है रखने के लिए, क्या है कि अगर एक जगह पे जीरो रखेंगे, मान लो क्या है मेरे भाई, एक तरीके आना रे, हाँ एक जगह पे अगर जीरो रखेंगे और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आप प्लस में बी के जगह पे कुछ भी रख देते हैं, 5 रख देते हैं, एक्स रख देते हैं, प्लस के सी के जगह पे 7 रख देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, हमने एक जगह पे जीरो रखा तो जीरो से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो जीरो, तो उसका कहानी खत्म, तब बचेगा क्या, 5x बचेगा प्लस 7 बचेगा बराबर जीरो। तो अब बताइए क्या द्विघात समीकरण होगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है मेरे भाई 2 होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें है क्या अधिकतम घात 2? नहीं, इसमें एक है, एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, अधिकतम घात 1 है। ये रैखिक समीकरण हो गए, क्लियर? तो ये आपने देख लिया मेरे भाई, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एगो दूगो हम जानबूझ के गलती कर देंगे क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। काहे कि तू लोग मतलब देखेंगे कि तू लोग सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कमेंट आता रहता है तो हम समझ जाते हैं वो बच्चा तेज है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ना होगा तो नहीं गलती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से हो जाता रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, x + 1 का होल स्क्वायर है और बराबर में 2 × x - 3 है। चलिए अच्छी बात है। ये x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये a के जगह पे और ये b के जगह पे, यानी a + b का होल स्क्वायर पे गया। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर जी? तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर आ प्लस में बी स्क्वायर आ प्लस में 2ab होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अब कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत अब इसी पे हम पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। तो चलिए सर जी मान पुट करते हैं। a स्क्वायर है, एक जगह पे x, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, x स्क्वायर कर देंगे। आगे प्लस के b स्क्वायर, तब प्लस, अब b का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए हम 1 का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस 2ab है, तो हम यहाँ पे प्लस 2ab, 2 गुने में a का मान क्या है, a का मान x है तो x लिखेंगे, और गुने में b का मान क्या है, b का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बराबर में हम क्या करेंगे, 2 × x - 3 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर जी, गुना कर देंगे। 2 से x में गुना करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा, है ना, गुना कर दिए। अब 2 से -3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी -6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो सर जी, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इन सभी को गुना करेंगे प्लस में 2x हो जाएंगे। ये मैंने गुना करके रख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि 2 से x में और 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। अब प्लस का 2x से पक्षांतर करो, यानी बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब माइनस के 6 बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बराबर से इधर उधर करते हैं तब माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस। ये बात समझ गए आप? कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? हेलो हेलो, ठीक है। माइकवा चेक करते रहते, बैटरियावा डाउन हो जाता है, आवाजें गोल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब बराबर में बच गया हमारे पास 0, कुछ नहीं इधर तो 0 रख सकते हैं आराम से। अब सर जी यहाँ पे देखो कटने वाला है तो काटो, नहीं तो ना कान धके नाचो। तो कटने वाला क्या है, कटने वाला देखो प्लस का 2x माइनस का 2x, ई चला से चला कट गया, तो ये कट गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब बचा क्या, तो x स्क्वायर बच गया, आई 1 है, आई 6 है, तो 6 1 कितना, प्लस के साथ बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण है। आप कहोगे कैसे, तो अधिकतम घात हमारे पास 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सबको पता है